प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सभी 12वीं कक्षा की भास्वती का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, इस भास्वती का पहला पाठ है अनुशासनम। बच्चों, अनुशासनम इस पाठ का संकलन तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से किया गया है। इस पाठ में आचार्य अपने शिष्यों को गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात दीक्षांत भाषण दे रहा है। दीक्षांत भाषण अर्थात कन्वोकेशन एड्रेस कर रहा है, जिसमें समाज में जाने के पश्चात आपको किस प्रकार व्यवहार करना है, किस प्रकार आचरण करना है, किस प्रकार समाज में अपना योगदान करना है, इसके विषय में गुरु अपने शिष्य को बहुत सुंदर और मनोरम शिक्षाएं प्रदान कर रहा है। आओ बच्चों, इन शिक्षाओं को सुने, गुने और विचार करें, चिंतन करें और इनमें से कुछ अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं हम यह पाठ अनुशासनम। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को पढ़ने के पश्चात वेद का अनुच्य उपदेश करके आचार्य अंतेवासिनम अपने अंतेवासी शिष्य को अनुशास्ति उपदेश करता है। क्या उपदेश कर रहा है? सत्यम वद, सर्वदा सत्य का व्यवहार करना। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना। आचार्य क्या कहना चाह रहा है? आचार्य कहना चाह रहा है बच्चों कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप रहें, कोई भी सामाजिक कार्य करें, किसी भी जॉब में रहें, किसी भी व्यवसाय में रहें, परंतु कभी भी सत्य बोलने से पीछे नहीं हटना है, कभी भी धर्म का व्यवहार नहीं छोड़ना है। आजीवन स्वाध्याय करते रहना है। स्वाध्याय से कभी भी आपको प्रमाद नहीं करना है। आगे कहा, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीहि। आचार्य के लिए प्रिय धन ला करके। क्यों ऐसा कहा प्रिय धन ला करके? क्योंकि गुरु शिष्य अपनी शिक्षा को समाप्त करके गुरु को छोड़ करके जा रहा है, तो इतने वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहा, अब वो उससे अलग हो रहा है, तो दीक्षा में गुरु की जो अभीष्ट वस्तु है आचार्य की, उसको प्रदान करके प्रिय वस्तु को, अभीष्ट वस्तु को दे करके उसको जाए। तो साथ में क्या कहा? प्रिय वस्तु को दे करके प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि, साथ में उपदेश दिया कि आचार्य की प्रिय वस्तु दे करके जावे और समाज में जाने के पश्चात भी प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सीहि। प्रजातंतु अर्थात वंश परंपरा का विच्छेद न करे। क्यों? समाज में जाकर के आपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर ली, बहुत योग्य बन गए, अब आप समाज में जाकर के सन्यासी बन करके अपनी तपस्या में लग गए। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? समाज की जो परंपरा है,
सृष्टि व्यवस्था है, वंश परंपरा है, संतानोत्पत्ति है, गृहस्थाश्रम है, इन प्रजा के तंतुओं को तोड़ना नहीं है। इन्हें भी आपको उसी प्रकार एक सामाजिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उसी प्रकार कंटिन्यू करना है जैसे अन्य लोग करते हैं। तो प्रजा के तंतुओं को अर्थात वंश परंपरा को नहीं तोड़ना है। आगे कहा सत्यात् न प्रमदितव्यम। सत्यान्न यहां पर संधि है, इसे मैं आगे अभी स्पष्ट करूंगी। अभी आप देखेंगे कैसे। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से कभी भी प्रमाद नहीं करना है। दोबारा उसी बात को रिपीट किया कि सत्य से गृहस्थाश्रम में रहें, समाज में रहें, सामाजिक कार्यों में रहें, कहीं भी रहें, सत्य से और धर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करना है। इसीलिए कहा सत्यान् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, सत्य से और धर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करना है। कुशलान् न प्रमदितव्यम, कुशल से प्रमाद नहीं करना है। कुशल क्या है बच्चों? तो आपने सुना है ना, योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC का वाक्य होता है ना, LIC का वो सर्कल बना होता है, उसके बीच में लिखा होता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहां क्या अर्थ होता है कि योग किए हुए को क्षेम करे, योग क्षेम को लेकर के चले। तो यहां भी कुशल क्या कहना चाहते हैं? कुशल से कहना चाहते हैं कि जो जोड़ें, जो बनाएं, उसको योग्यता पूर्वक संपादित करें। तो किसी भी कार्य को करते समय योग्यता से, कुशलता से संपादित करना है, निपुणता पूर्वक संपादित करना है। उसको अध कचरा, अधूरा, आधे मन से करना, ऐसा कार्य नहीं करना है। जिस कार्य में लगे तन्मयता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, योग्यता पूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ लगे कि इस कार्य को मुझे पूरा करना है। तो इसलिए कहा कि कुशलता से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं। आप समाज में एक योग्य नागरिक बन गए, एक योग्य अधिकारी बन गए, एक कुशल इंजीनियर बन गए, एक कुशल वक्ता बन गए, प्रवक्ता बन गए, प्रोफेसर बन गए। तो ऐसी स्थिति में भी माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है। माता को देवता मान करके हमेशा माता की सेवा शुश्रूषा करनी है। मातृदेवो भव, इसीलिए क्या कहा कि माता को देवता मान करके उसकी आपको सेवा शुश्रूषा करनी है। इसी प्रकार पिता को देवता मान करके पितृदेवो भव, पिता की सेवा शुश्रूषा करनी है और उनकी बात को हमेशा सिर माथे रखना है। उनकी बात की कभी भी अवहेलना नहीं करनी है, इग्नोरेंस नहीं देना है। आगे कहा आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। आचार्य और अतिथि को देवता मान करके उनकी हमेशा सेवा करनी है, उनका हमेशा सत्कार करना है। आचार्य भी, गुरुजन भी, टीचर्स भी आपके क्या होते हैं बच्चों? देवता होते हैं। उनसे हम ज्ञान लेते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं,
और वो उस विद्या को ग्रहण करके हम अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। तो बच्चों, आपको अपने गुरुजनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना है, उनके प्रति नम्र रहना है, नत रहना है। कभी भी अपमानित गुरुजनों को नहीं करना चाहिए, कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा प्राचीन काल में भी ऋषि, महर्षि, गुरु, आचार्य अपने शिष्यों को देते थे, इसीलिए उनके शिष्य बहुत योग्य हुआ करते थे। तो बच्चों, आपको भी योग्य बनने के लिए अपने माता पिता आचार्य की हमेशा शुश्रूषा करनी है। किस रूप में? उनका सत्कार करना है, उनकी आज्ञा को, उनकी बात को मानना है। फिर क्या कहा? अतिथि देवो भव। जो आपके दरवाजे पे, द्वार पर कोई अतिथि आए तो उसका हमेशा सम्मान करना है। ये नहीं कि आ गए तो किचन में जाके आप पीछे भुन भुन कर रहे हैं, क्या है, आ गए, इतनी देर से आ गए, रोज रोज आ जाते हैं। नहीं, कोई भी अतिथि आपके घर में आया है तो उसका आपको देवता समझ के सम्मान करना है। अतिथि का सम्मान करने से बच्चों हमारे घर की समृद्धि बढ़ती है और हमें बहुत सारे मूल्यों का आभास होता है, विकास होता है। इस कारण से हमेशा अपने घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आगे गुरु कहता है, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यानि अनवद्यानि, यहां पर यण संधि है, आगे बताऊंगी। यानि अनवद्यानि, जो अनिंदित कर्म हैं, जो मेरे गुरु अपने लिए यह वाक्य प्रयोग कर रहा है, आचार्य कह रहा है कि जो मेरे अनवद्यानि कर्माणि, जो मेरे अनिंदित श्रेष्ठ सम्मत कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि, उनको ही तुम अपने जीवन में ग्रहण करना। नो इतराणि, यदि मेरे अंदर भी कोई बुराई विद्यमान है तो उसको बच्चों तुम ग्रहण कभी मत करना, क्योंकि गुरु का जीवन भी क्या होता है? आदर्श जीवन होता है और शिष्य उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। तो इसलिए गुरु कह रहा है कि मेरे जो श्रेष्ठ कर्म हो, अनवद्य कर्म हो, अनिंदनीय कर्म हो, उपास्य कर्म हो, केवल उन्हीं को तुम ग्रहण करना, सेवन करना। जो मेरे बुरे कर्म हैं उनको कभी ग्रहण मत करना। नो इतराणि, इतराणि माने अन्य जो कर्म है उनका ग्रहण कभी मत करना। आगे क्या कहा? आगे कहा, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। फिर वही बात थोड़ा सा शब्द बदल के कही कि यानी अस्माकम, और जो हमारे सुचरित अच्छे चरित्र हैं, तानि त्वयोपास्यानि, उनकी ही उपासना करना, उनको ही ग्रहण करना। नो इतराणि, और जो मेरे अच्छे कर्म नहीं हो, मेरे सुचरित्र ना हो, उसको तुम ग्रहण मत करना। अस्माकम से क्या कह रहे हैं? जितने भी आचार्यों से तुमने पढ़ाई की है, जो हम आचार्य वृंद हैं, जो हम टीचर्स हैं, हम गुरुजन हैं, उनसे, उनके सुचरित्र को ही तुम ग्रहण करना। नो इतराणि, अन्यों का ग्रहण मत करना। आगे क्या कहा? अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। कहा, अच्छा
यदि तुम्हें कभी कर्म विचिकित्सा, कर्मणः विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा, षष्ठी तत्पुरुष समास है कि कर्म के विषय में संदेह उपस्थित हो जाए। विचिकित्सा माने संशय, संदेह कि इस कर्म को मैं किस प्रकार करूं, लोक में मैं ये व्यवहार किस प्रकार करूं, ऐसा यदि कभी मन में संदेह उपस्थित हो जाए, अथवा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, मैं किस प्रकार आचरण करूं, इस प्रकार का तुम्हारे मन में संदेह उपस्थित हो जाए तो उस समय कैसा बर्ताव करें। तो उसके लिए भी गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे, उस समय भी समाज में तुम अपने को अकेला मत समझना और संदेह में ग्रस्त होकर के कभी घबराना नहीं। क्या करना वहां पर, उसका मार्ग दर्शाया कि ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः। क्या कहा, यदि कभी संदेह कर्म में हो जाए अथवा आचरण में हो जाए कि इस आचरण को मैं करूं अथवा न करूं, इस प्रकार यदि संदेह हो जाए तो ये तत्र ब्राह्मणाः, जो समाज में ब्राह्मण अर्थात विवेकी लोग हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, सम्मर्षिणः विवेकशील ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, युक्ताः जो इस काम के लिए युक्त हैं अर्थात अनुभवी लोग हैं, आयुक्ताः जो इस प्रकार जो विशेष कार्य के लिए जो नियुक्त किए गए हैं, अलुक्षाः अर्थात जो बहुत रूखे नहीं है स्वभाव में, जो बहुत आपकी बात का महत्व नहीं देते या आपको हर बात में झिड़क देते हैं, रूखे स्वभाव के ना हो, अलुक्षाः धर्म कामाः और धर्म को जानने वाले हों, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः, जैसे वो विद्वान, विवेकशील, अनुभवी, आयुक्त, विशेष रूप से जो नियुक्त किए गए हैं उसी कार्य के लिए, जो स्वभाव में रूखे नहीं हैं, धर्म को जानने वाले जो लोग हैं, वे वहां पर जैसा वर्ताव करते हैं, उस आचरण जैसा वे करते हैं, उस संबंध में, उस कर्म को करने में, वैसा ही तुम भी वर्ताव कर लेना, वैसा आचरण कर लेना, वैसा ही व्यवहार कर लेना। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतत् अनुशासनम्। गुरु अपने शिष्य को क्या कह रहा है कि यही मेरा आदेश है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम कभी भी पथभ्रष्ट मत होना, कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होना। दिग्भ्रमित यानी कभी भी घबराना नहीं, संदेहग्रस्त नहीं होना। ठीक है, तो यही आदेश है और यही उपदेश है और यही वेदों का सार है। वेद उपनिषदों का सार भी यही है। वे भी यही कहते हैं कि व्यवहार में यदि कहीं संदेह हो तो इस प्रकार बर्ताव कर लेना, सत्य से कभी भी प्रमाद नहीं करना, धर्म से कभी भी प्रमाद नहीं करना और अपनी विद्या को कभी भी नहीं छोड़ना। आजीवन जिस प्रकार भोजन और पानी हमारे साथ नहीं छूटता, हम भोजन कभी भी नहीं छोड़ते ना, कितने भी हम योग्य बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, हम भोजन नहीं छोड़ते। उसी प्रकार तुम भी स्वाध्याय से और प्रवचन से
कभी भी प्रमाद नहीं करना। और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कभी भी भूत्यै न प्रमदितव्यम, कभी भी आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए धर्म और अर्थ का, धर्म का त्याग नहीं करना है, सत्य का प्रमाद नहीं करना है, सत्य से प्रमाद नहीं करना है। भूत्यै न प्रमदितव्यम, कभी भी ऐश्वर्य की प्राप्ति में प्रमाद नहीं करना है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लगे रहना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कभी भी स्वाध्याय से और दूसरे को अच्छी बात बताने से भी कभी भी प्रमाद नहीं करना है। और कभी भी देव कार्याभ्याम पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, कभी भी देव कार्य से अर्थात देव यज्ञ से और पितृ यज्ञ से, माता पिता की सेवा से और देव यज्ञ से। देव यज्ञ क्या है बच्चों? देव यज्ञ है मेडिटेशन। आपको जिस तरह शरीर को अच्छा बनाने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी प्रकार मेंटल फिट रहने के लिए अच्छे योगाभ्यास की, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और अच्छे मेडिटेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए कहा देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितृ कार्यों से भी कदापि प्रमाद नहीं करना है। तो एतत् अनुशासनम, यही गुरु का उपदेश ही अनुशासन है। इस डिसिप्लिन को अपने जीवन में आजीवन धारण करके रखना है। एवं उपासितव्यम, इसकी ही उपासना करनी है। गुरु के इन्हीं वाक्यों को गांठ बांध लेनी है, यही गुरु मंत्र है। एवं च एतत् उपास्यम, और इसकी ही, इस गुरु मंत्र की ही, यह जो ऊपर बताए गए हैं इनकी ही उपासना करनी है। यही गुरु मंत्र है, यही अनुशासन है, इसी की उपासना करनी है और इसी आदेश का पालन करना है। यही अनुशासनम इस पाठ की बहुमूल्य शिक्षा है। इसको अपने जीवन में यदि आप धारण करेंगे तो बच्चों आप कहीं भी और कभी भी पराजय का मुख नहीं देखेंगे। और यदि कहीं पराजित हो भी गए, असफल हो भी गए किसी चांस में, तो आपको निराशा नहीं होगी, अपितु उस असफलता से सीख लेकर के आप आगे बढ़ने के लिए फिर तत्पर हो जाएंगे। तो बच्चों यह पाठ था अनुशासनम। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे।